पूरा परिवार जो है हमेशा खुश रहेगा। लेकिन गुरुदेव, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कहिए महाराज। आज अचानक क्या बात है जो गुरुदेव हमारे राज्य महल में पधारे हुए हैं? महाराज, मैं आपसे बता रहा हूँ, मेरा राज दरबार में आने का क्या कारण है? जी हाँ महाराज, बताइए क्या कारण है? आप जानते हैं कि मेरे गुरु का नाम जो है सत्य प्रकाश, मेरा नाम जो है ज्ञान प्रकाश, और मेरे चेले का नाम है काल भैरव। मेरे गुरु सत्य प्रकाश जी शरीर छोड़ने के पहले, मृत्यु के पहले मुझे अपने पास बुलाया। कहा, बेटा ज्ञान प्रकाश, तूने मेरी सेवा जो है सच्चे दिल से किया है, इसलिए मैं आज आपको एक राज की बात बताऊंगा। मैंने कहा, गुरुदेव, आपने बताया है माँ पिता गुरु की सेवा और ईश्वर की भक्ति से मानव जीवन का कल्याण होता है। मैंने वही किया जो आपने बताया। मेरे गुरु जी ने बताया कि बेटा ज्ञान प्रकाश, मेरे पास एक जादुई चमत्कारी माला है, और उस माला में वो ताकत है कि कोई भी आदमी जो है नेत्रहीन होगा, मुख से नहीं बोल सकता, किसी प्रकार की बला होगी तो शिव जी का नाम लेकर के उसको सर से घुमा दोगे तो उसकी बला खत्म हो जाएगी। और इस माला का प्रयोग बेटा अच्छे काम में करना। अगर इस माला को धोखे से कोई मांग लेगा, इस माला की ताकत खत्म करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाना होगा। एक दिन की बात है, मेरा चेला काल भैरव मेरे पास आया और कहा, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मैंने कहा, काल भैरव, तुम्हारी सेवा और तपस्या से मैं प्रसन्न होकर के सभी तंत्र मंत्र विद्या का ज्ञान तुम्हें दे दिया है, और जब कुछ मांगना चाहते हो आप सबसे मांग सकते हो। काल भैरव ने कहा कि गुरुदेव, मांगने जाए उनसे पहले वो मरे जिनके मुख निक सकना है। कोई इंसान मजबूरी में जो मांगने के लिए जाता है वो खुद मर जाता है, और जिसके पास रहता है वो इंसान नशा कर देता है तो उससे पहले मर जाता है। इसलिए काल भैरव, तुम मर चुके हो जो मेरे पास मांगने के लिए आए हो। अगर मैं तुम्हें देने से इनकार कर दूंगा, मेरे पास रहेगा तो जान लो कि मैं तुमसे पहले मर गया। काल भैरव, तुम लोगों जो कुछ मांगना चाहते हो। काल भैरव ने मुझसे मेरे गुरु का दिया हुआ माला मांग लिया, और जब वो माला पाया तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट हो गई। मेरे समझ में आ गया कि मेरा चेला काल भैरव जो है इस माला का दुरुपयोग करेगा। इसलिए महाराज, मैं उस माला की ताकत खत्म करने के लिए मैं कैलाश पर्वत पर शिव जी की तपस्या करने जा रहा हूँ, और जब वहाँ से दूसरा माला प्राप्त कर लूंगा तो फिर मैं वापस आऊंगा। इसलिए महाराज, मुझे साधन की व्यवस्था की जाए। गुरुदेव, आप कैलाश पर्वत पर जाना चाहते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है। आपके लिए मैं साधन का प्रबंध बहुत जल्द कर देता हूँ। ठीक है महाराज, मैं जा रहा हूँ, और आपको वचन देकर जा रहा हूँ कि आपके परिवार पर कोई मुसीबत आएगी तो मैं आपकी मदद करूंगा। कहा गया है, संत वचन पलटे नहीं, संत वचन पलटे नहीं, पलट जा ब्रह्मांड। ब्रह्मा की लेखनी कर सकती है लेकिन महात्मा की वाणी नहीं कर सकती। कहिए महाराज। गुरुदेव के लिए घोड़ा का इंतजाम करो, और उन्हें भोजन पानी की व्यवस्था कर दो, और उन्हें बचत विदा करो। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज, मैं चल रहा हूँ,
और आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ यहाँ का परिवार जो है हमेशा खुश रहे। स्वामी जी। बच्चों को थोड़ा भोजन कराओ और इन्हें कॉलेज भेजो। ठीक है स्वामी जी। आइए बेटा। यही सहूलियत कहना बात कि दारू बदनाम अरे दारू बदनाम अरे नशे में सारी दुनिया दारू बदनाम क्या रे? मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि सबसे ज्यादा तुम दोनों नशे में रजुआ ये बता रे मौजूद थे ना? मौजूद थे। जो कुछ भी हुआ उसको तुम लोगों ने देखा अपनी आँखी से। हमारे आँखी से। महाराज ने मेरा अपमान किया अपने बच्चों के सामने, वो बड़ी छोटी रानी के सामने महारानी अंजना का अपमान किया। मेरे बेटे के बात पर हंटा बरसाया गया। देख ये बता, अगर अजय का हक हो सकता है इस महल पे, इस रियासत पर अजय का हक है, तो मेरे बेटे कालीचरण का नहीं है रे? नहीं पेड़ फल राजू, उसका कहीं नहीं होनी चाहिए। मेरी बात सुन रहे। देख महाराज, इस महल में मैं जब से आई हूँ ना, महाराज मुझे हमेशा देख करके करते रहते। देख एक समय की बात है, जब इस महल में मैं जा करके आई तो करीब 5 साल बीत गए, मेरी कोख से एक बच्चे का जन्म नहीं हुआ। एक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। महाराज ने मुझसे कहा, महारानी अगर तुम्हारी कोख से संतान का जन्म नहीं होगा, बच्चे का जन्म नहीं होगा, तो इस रियासत का वारिस कौन होगा? उन्होंने महाराज को समझाया कि महाराज धीरे धीरे धैर्य रखिए, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो एक न एक दिन हमारी गोद
अवश्य भरेगी और आपको इस रियासत का वारिस भी मिलेगा। मिल जाएगा। राजू, बड़ी दुख की बात है, हाँ साल भर फिर बीत गए, फिर भी मेरी गोद सुनी की सुनी रही। तो बोला महाराज ने मेरी एक भी बात नहीं मानी। उन्होंने दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया। मुझसे कहा महारानी अंजना सिंह, अब मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। राजू, जब मैंने महाराज की बातों को सुना तो मैं क्या बताऊं, उनकी बात सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। कि उनको हमेशा यही चिंता रहती थी कि आपके बच्चा नहीं हो रहा है। आज आप भी परेशान थी कि हे देवी माई, हे भगवती माई, हम लोग को खुल जाए, हमारे बच्चा हो जाए, लड़का हो जाए, हमारा भी राजमहल में मान सम्मान बढ़े। ये तो मैं सोची थी, यही आप सोच रहे थे। लेकिन महाराज ने हाँ, मेरी बात को नहीं माना। नहीं माना उन्होंने दूसरी शादी कर ही लिया दूसरी शादी। मुन्ना लाल, हाँ जब उन्होंने दूसरी शादी कर लिया हाँ तब तो मेरी हालत हाँ, नौकरानी से भी बदतर होने बात वाली सही है। अगर दूसरी गाड़ी आ गई तो आपका ओहदा खत्म हो गया। देख, हाँ वो तब की बात थी, हाँ, मैं आज की बात बता रही हूँ। आज की बात आप बता रहे, बात सही है। जब महाराज ने दूसरी शादी कर लिया ना तो मैं परेशान हो गई। परेशान हो मैंने सोचा अगर महारानी हाँ। की गोद से बच्चे का जन्म होगा सही तो बात। मैं नौकरानी बन जाऊंगी। सही बात। देख, हाँ, मैंने क्या किया, क्या किया आपने? मेरा भी नाम महारानी अंजना सिंह है। अंजना सिंह है। मैं इस महल में अपना हक जमाऊंगी सही बात। और इस रियासत की मालकिन स्वयं कहलाऊंगी। लहराओगे आप। सही बात। मैंने सोचा हाँ, कि क्या नाम है जो इस आसाम हाँ। आसाम का रहने वाला मशहूर सही तारीख बात है, है। सही बात। जिसका नाम काल भैरव है। काल भैरव, हाँ हाँ हाँ, बाबा हाँ मैंने उनके पास गई हाँ, और उनसे अपनी बातों को उनके सामने रखी। सही बात। काल भैरव ने मेरी बात को सुना। सही बात। तब काल भैरव ने कहा, महारानी जी, क्या कहा? तुम्हारी मुसीबत दूर हो सकती है, दूर हो सकती है। तुम्हारी समस्या का हल हो सकता है। सही बात। इसके लिए आपको मेरी एक बात मानना पड़ेगा। क्या बात मानना होगा? काल भैरव ने कहा, हाँ अगर तुम मेरे साथ हाँ एक रात के लिए हाँ, हम बिस्तर होती हो, हाँ। यानी सुहाग रात मनाती हो, वाह भाई वाह। तो मैं हाँ तुमसे वादा करता हूँ हाँ कि मैं तुम्हारी कोख से हाँ, बच्चे का जन्म अवश्य कर दूंगा। कर दूंगा। बात सही है। ऐसे बातें काल भैरव ने मुझसे कहा। हाँ, तो क्या हुआ? मैंने ना आगे देखा ना पीछे, हाँ। मुझे तो सिर्फ बच्चे का जुनून सा सवार था। सही बात। सही मैंने बात। काल भैरव की बात को हाँ। तुरंत मान लिया वाह भाई वाह। और हाँ उसी रात हाँ, उसी गुफा में हाँ हम और काल भैरव हाँ, एक दूसरे से हम बिस्तर हो गए, सही बात। सही सुहाग बात। रात मनाया। हाँ ऊपर वाले की ऐसी महिमा हाँ कि मेरे हाँ गोद हाँ, भर गई। भर गई वो। उसी के 9वें महीने मेरे बेटे कालीचरण का जन्म हुआ। जन्म हुआ। कहने का मतलब, हाँ ये जो कालीचरण है, हाँ हाँ, ये महाराज का बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, ये काल भैरव का काल बेटा है। भैरव का बेटा है। ये बताओ, महाराज यही मारना इनका देख के जब महाराज हाँ जो हमारी मुख की निकली हुई बातें हैं, हाँ हाँ तुम लोगों ने सुना है ना चालीसा? हाँ, ये तुम सुनो। लोगों ने मेरी बात को सुना है। हाँ अगर मेरे मुख की निकली हुई बातें हाँ महाराज के कानों तक गई, हाँ वो महारानी छोटी हाँ रानी के कानों तक गई, हाँ हाँ तो सोच लेना, हाँ, तू जितना लंबा है ना, नहीं ना, मैं उतना तेरे को अरे, धोखा करूंगी। हम दोनों भाई हमारे दूल्हे में जाना बस। पहले बात तो सुन। हाँ देख, इसी वक्त मेरे बेटे कालीचरण को बुलाओ। महाराज, देख, तेरी तबीयत कैसी है? माँ, मेरी तबीयत बहुत अच्छी है। आप बताओ, आपकी तबीयत कैसी है? अरे मेरे लाल, मैं तो ठीक हूँ। बहुत अच्छे माँ। देख, तू तो जानता है कि जब तक मैं तेरे को देख नहीं लेती हूँ तब तक मुझे चैन नहीं आता। ये तो सत्य बात है। तू मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरा इकलौता।
लाल है। मैं तेरे लिए तो परेशान रहती हूँ। बहुत अच्छा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना क्या चाहते हो? आप लाल है तो पीला है। हाँ, ये लाल है तो पीला है। हाँ, बोलो। मेरे कॉलेज का समय हो गया है जी हाँ। और मैं अपने कॉलेज को जाना चाहता हूँ। कॉलेज